नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल उत्तराखंडी निवेदिता में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सकारात्मकता का परिणाम या सकारात्मक सोच का परिणाम। एक बार एक दिव्यांग राजा था। उस राजा के राज्य में उसकी सारी प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, अपनी प्रजा की सुख सुविधा का, खान पान का, रहन सहन का राजा बहुत ध्यान रखता था। इसी कारण प्रजा राजा से बहुत खुश रहती थी। एक बार राजा अपने राजमहल में घूम रहा था और घूमते घूमते राजमहल के उस क्षेत्र में राजा पहुंचा जहां की उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी। राजा अपने महल में घूमता रहा और पेंटिंग्स देखता रहा। अपने पूर्वजों की पेंटिंग्स देख कर के राजा को बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसने बहुत ध्यान से सारी पेंटिंग्स को देखा और मन में सोचता चला गया कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मेरी भी पेंटिंग यहाँ लगेगी। फिर उसने सोचा कि मैं तो दिव्यांग हूँ, मेरा एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, तो न जाने मेरी पेंटिंग कैसी बनेगी। और इसी सोच में वह डूबा था। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने मरने से पहले ही अपनी पेंटिंग बनवा करके देख लूँ कि मेरी पेंटिंग कैसी बनती है। उसने यह अनाउंस कर दिया, यह घोषणा कर दी कि जो पेंटर मेरी पेंटिंग को बनाएगा और सबसे अच्छी पेंटिंग मेरी बनाएगा तो उसको मैं इनाम दूंगा। सारे पेंटर खुश हो गए कि हम राजा की पेंटिंग बनाएंगे, हमें इनाम मिलेगा, और अगर अच्छी पेंटिंग बन गई तो हमें अच्छा इनाम भी मिलेगा। लेकिन उनकी खुशी जस्ट थोड़ी देर की थी। फिर उन्होंने सोचा कि इस दिव्यांग राजा की, जिसकी कि एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, तो अच्छी पेंटिंग कैसे बनेगी। और फिर सबने यह कह के इनकार कर दिया कि महाराज, हमसे आपकी पेंटिंग नहीं बन पाएगी। राजा सोचने लगा कि ये सब मना कर रहे हैं। उन पेंटर्स के मन में ये भी आ गया था कि अच्छी बनेगी, इनाम मिलेगा, लेकिन अगर ख़राब बनेगी तो हमें सज़ा भी हो सकती है। तो सब पेंटर्स ने मना कर दिया। सब पेंटर्स के बीच में एक बच्चा था। उसने कहा कि मैं राजा की पेंटिंग को बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये छोटा बच्चा कैसे राजा की पेंटिंग बनाएगा। उसने 24 घंटे का समय मांगा। उसने कहा कल मैं 24 घंटे बाद मैं आपको ये पेंटिंग बना के दे दूँगा। दूसरे दिन जब राजसभा लगी तो वह बच्चा आया और उसने पेंटिंग बनाई। उसने पेंटिंग कुछ इस तरह से बनाई थी कि राजा तीरंदाजी कर रहा था। राजा घोड़े में बैठा हुआ था, जिससे कि राजा की एक ही टांग दिख रही थी, और तीरंदाजी कर रहा था तो राजा की एक आंख बंद करी भी उसने तीरंदाजी करते हुए। होता ही है, जब हम तीरंदाजी करते हैं तो एक आंख हमारी बंद होती है। घुड़सवारी करते हुए उसने एक साइड से दिखाया तो एक ही पैर दिखाया। और वो पेंटिंग उस बच्चे ने अपनी सोच से अद्भुत तरीके से बनाई थी, जिसमें कि केवल उसने एक आंख और एक पैर को राजा के दिखाया हुआ था। राजा ने उस पेंटिंग को देखा, उस बाल मन को पढ़ा कि इसके मन में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी सकारात्मकता है। उस बाल मन को पढ़ा, उस पेंटिंग को देखा, उस बाल मन को पढ़ा, उस पेंटिंग को देखा, और उस पेंटिंग को अपने राजमहल की सबसे अच्छी पेंटिंग घोषित किया और बच्चे को पुरस्कृत किया। दोस्तों, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन उनको सकारात्मकता से अगर हम, पॉजिटिविटी से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कोई कठिन काम उनको सॉल्व करना नहीं होता है, केवल हमारी सोच पे डिपेंड होता है।
सभी पेंटर्स ने सोचा कि राजा दिव्यांग है तो इसकी अच्छी पेंटिंग कैसे बनेगी, लेकिन बच्चे ने अपनी पॉजिटिविटी से उस पेंटिंग को सर्वोत्तम पेंटिंग घोषित करवाया। उस बच्चे की सोच, उस बच्चे की सकारात्मकता को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कीजिए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ, थैंक यू।